छत्राण परिवार के घर में छत्रधारी चालदा महासू महाराज 14 पीढ़ियों बाद टूटा वनवास न्याय के देवता के आदेश पर सैकड़ों साल पहले परिवार को मिला था गांव से वनवास। छत्रधारी चालदा महासू महाराज की ये यात्रा कई कारणों से विशेष है, लेकिन भावुक पल उस समय सामने आया जब एक परिवार 14 पीढ़ियों के बाद दसऊ गांव में वापसी हुई। यह परिवार छत्राण परिवार के रूप में पहचान रखता है। इस परिवार को एक समय महासू महाराज के सबसे करीबी परिवारों में से माना जाता था। परिवार के बुजुर्ग बताते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब देवता इस परिवार से इतना प्रेम करते थे कि दोनों एक ही चूल्हे पर बना भोजन ग्रहण करते थे। परिवार का नाम आज भी महाराज के छत से जुड़कर छत्राण पड़ गया, परंतु समय के साथ कुछ भूलों और गलतियों के चलते महाराज क्रोधित हो गए। देव आदेशों के अनुसार परिवार को गांव से बाहर किया गया। जो परिवार देवता के सर्वप्रिय था वही उसके दर्शन से वंचित हो गया। कई पीढ़ियां निकल गई, परिवार अलग अलग क्षेत्रों में रहने लगा। नई पीढ़ियां अपने मूल गांव से दूर ही जन्मी। वर्तमान पीढ़ी उत्तराखंड के शंभर क्वानू क्षेत्र में रह रही थी। हाल ही में जब महासू महाराज उत्तराखंड के जौनसार क्षेत्र में पधारे तो उन्होंने स्वयं इस परिवार का उल्लेख किया। देवता के गुरु ने बताया कि महाराज अपने वनवासियों को वापस बुलाने का इशारा कर रहे हैं। यह देव आदेश मिलते ही परिवार के दसऊ गांव लौटने की कवायद शुरू हुई। दसऊ पहुंचकर महाराज ने इस परिवार का अब सिर्फ अवशेषों में मौजूद घर देखा। तत्पश्चात परिवार को संदेश भेजा गया कि अब उनके लौटने का समय आ गया है और महाराज ने उन्हें बुलावा दिया है। इसके बाद परिवार ने गांव में नया घर तो बना लिया था, परंतु देव अनुमति के बिना उसमें प्रवेश वर्जित था। मंगलवार को यह ऐतिहासिक घड़ी आई जब चालदा महासू स्वयं परिवार के नए घर में पधारे। इसी क्षण 14 पीढ़ियों से चला आ रहा वनवास समाप्त हो गया। परिवार के लोगों की आंखों में आंसू बह रहे थे और गांव वासियों ने अपने बिछड़े लोगों के लौटने पर उन्हें गले लगाकर स्वागत किया। यह दृश्य अध्यात्म, आस्था और भावनाओं का अद्भुत संगम था। मंगलवार को इसी छत्राण परिवार के घर चालदा महासू रुके। धन्यवाद। आप देख रहे हैं जौनसार बाबर की आवाज। मैं हूं आपके साथ रजित चौहान।